नाउ फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट रेफर टू एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मोस्टली विद ट्रीज, दे ग्रो मोस्टली इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? कि ऐसा लैंड का एरिया जो किससे कवर्ड होता है? ट्रीज से कवर होता है, बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं वहाँ पे। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे बारिश जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, वो क्या होते हैं? फॉरेस्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी टाइप के फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो नाम से ही पता चलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन जो सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं वो जंगल। अब ये फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द एरिया नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक, यानी कि ये जो है ये कहाँ पे? दीज फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है वेल ग्रोन, वेल ग्रोन कहाँ पे? इक्वेटर, इक्वेटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और उसके ट्रॉपिक एरिया यहाँ पे इक्वेटर के आसपास के एरियाज में मेनली ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन कौन सी एरियाज में? अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये इन जहाँ इक्वेटर के आसपास के जो प्लेसेस हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। देन इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि इनको किस नाम से भी जाना जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीज फॉरेस्ट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एंड एब्यूडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इन फॉरेस्ट को जो है के लिए किस तरह का हॉट क्लाइमेट चाहिए और सफिशेंट यानी कि अधिक मात्रा में बारिश चाहिए, तभी जो ये होते हैं। द ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, जो वृक्ष होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये अधिकतर लंबे होते हैं और पूरा साल हरे भरे रहते हैं, पत्ते इनके रहते ही रहते हैं। क्योंकि जैसे बारिश होती है, क्लाइमेट हॉट होता है, जो पत्ते झड़ गए वो नीचे गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते साथ के साथ आ जाते हैं, इसलिए ये जो है क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं। These trees have thick canopies which make it difficult to enter the forest, यानी कि जो दिस ट्री इनकी जो है बहुत ये आपस में साथ साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है इन जंगलों में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है, इन जंगलों में से क्रॉस करना। देयर ग्राउंड रिमेन वाटर लॉग्ड, क्योंकि जो है यहाँ पे ये पेड़ काफ़ी घने पाए जाते हैं, आपस में पास पास में होते हैं, तो बारिश तो की बूंदें तो नीचे आ जाती हैं, तो इसके कारण से धूप सनलाइट नीचे नहीं पहुँच पाती, तो वाटर लॉग्ड यानी कि जो ये गिले गिले पत्ते गिले गिले जो है वहाँ पे पानी रहता है। देन इन ब्राज़ील दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द सेल्वास, ब्राज़ील में इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। द सेल्वास आर ऑफन टर्म्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, बेसिकली इनको क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक जंगल पाए जाते हैं, बहुत अधिक पेड़ पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे अर्थ का जो इनको क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। अब वेजिटेशन यहाँ पे किस तरह के जो है पाए जाते हैं? ट्री कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? हार्डवुड ट्री यानी कि जिनकी लकड़ी बहुत सख्त होती है, वो वाले ट्रीज पाए जाते हैं, लाइक एबोनी, महागोनी, रोजवुड, यानी कि एबोनी, महागोनी, रोजवुड ये पाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ वहाँ पे किस तरह के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं? एप्स जैसे लंगूर, स्नेक, लिजर्ड्स, मंकी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, पाइथन, पाइथन भी एक तरह का सांप होता है, यहाँ पे मेन एनिमल्स ये वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये कहाँ पे है पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड द इन द लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? These forests are affected by the seasonal contrast of moisture and sunset, क्योंकि सीजन्स में चेंज आते रहते हैं, तो जैसे जैसे नमी की मात्रा में, सन की हीट में चेंज आता है, तो ये फॉरेस्ट काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होता है यानी कि बारिश नहीं होती है, तब ये ट्री जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्यों?
because wood of these trees are used to making furniture, transport equipments etc. या इनकी वुड से जो है बहुत फर्नीचर बनाया जाता है और अदर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। और इनको और किस नाम से जाना जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वेजिटेशन, यहाँ पे किस तरह के जो है वेजिटेशन पाई जाती है, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? हार्डवुड ट्री होते हैं लाइक टीक, नीम, साल, शीशम, ये इस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और वाइल्ड लाइफ में लंगूर, मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब थर्ड हमारे पास कौन सा है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पे? साउथ ईस्ट यूएसए में, यूएसए के साउथ ईस्टर्न साइड, साउथ चाइना, सदर्न जापान, ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे यहाँ पर पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में आर द मेन आर हैविंग द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज फॉरेस्ट हैव बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, यानी कि इनके जो है इस फॉरेस्ट में सख्त लकड़ी वाले पेड़ भी पाए जाते हैं और नरम लकड़ी वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। टिम्बर इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, यानी कि जो टिम्बर जो होती है लकड़ी जो है इन फॉरेस्ट से ज़्यादा पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। दीज फॉरेस्ट आर थिक, यानी कि जो है ये फॉरेस्ट इतने घने नहीं होते हैं। वेजिटेशन इसमें किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ओक, पाइन, बैटल, यूकलिप्टस, वॉलनट, कैम्फर, इस तरह के पाए जाते हैं ये यहाँ पे। और वाइल्ड लाइफ में शीप, कैटल, पिग, ये मेन इस तरह के जो पशु पाए जाते हैं। दीज आर रियल टू गेट वूल, मीट एंड स्किन। अब इनको जो पालन किस लिए किया जाता है? वूल लेने के लिए, मीट लेने के लिए और इनकी स्किन को यूज़ करने के लिए। अब ऊपर बॉक्स में देखो, डू यू नो में क्या बायोस्फीयर, ये वर्ड जो है किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? द टर्म बायोस्फीयर वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जियोलॉजिस्ट नेम एडवर्ड स्विस इन 1875। एडवर्ड स्विस के द्वारा जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1875 में। ही यूज्ड द टर्म in the context of earth science based on the Darwin's theory evolution in the 20th century। यानी कि जो है उन्होंने जो है he used the term in context of the earth science, ये जो है डार्विन की थ्योरी के जो इवोल्यूशन के सिद्धांत के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है उसने इस टर्म का यूज़ किया। इट वॉज यूज एज ए कंसेप्ट टू रेफर टू द लिविंग मेंटल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इट वॉज द यूज, इसने जो है किस कंसेप्ट में यूज़ किया कि जो अर्थ के ऊपर जो है लिविंग थिंग्स रहती हैं। इट मे बी केयरफुली नोटेड दैट द टर्म बायोस्फीयर हैज जियोलॉजिकल ओरिजिन्स। Based on this origin of the term, biosphere extend from less than 11 kilometer below sea level marina touch and to 70 kilometer above the atmosphere। यानी कि जो है बायोस्फीयर को हम कहाँ से कहाँ तक लेके चलते हैं? सी लेवल के बिलो कितने लेवल डाउन तक? 11 किलोमीटर तक, जहाँ पे मेरीना ट्रेंच पाया जाता है, और 17 किलोमीटर अबव तक जो है, जो एटमॉस्फेयर तक जो है। करंटली द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गेनिंग मोर पॉपुलरिटी। अब जो है बायोडाइवर्सिटी का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप के कौन से फॉरेस्ट आते हैं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, जापान, नॉर्थ ईस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, सदर्न चिली एंड इन द वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। अब इनकी जो है क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं? These forests shed their leaves in the winter season। ये विंटर सीजन में जो है अपने जो है पत्ते गिरा देते हैं। Trees of these forests have thick trunk and broad leaves। यानी कि जो है इस जंगलों के जो है पत्ते जो होते हैं चौड़े और नुकीले होते हैं। These require moderate temperature and rainfall। इसमें जो है ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, ना बारिश ज़्यादा चाहिए, मॉडरेट चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। वेजिटेशन बीच, ओक, ऐश। अब किस तरह के जो है पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं जिन क्या नाम है? बीच, ओक, ऐश, फिर मैपल, सिदार, पॉपुलर, इसमें जो है इस तरह के जो है पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कौन सी पाई जाती है? डियर, बिहेवर्स, वॉल्व्स, फॉक्सेस, यानी कि हिरन है, बिहेवर्स भी एक तरह के हिरन की तरह ही होता है, वॉल्व्स भेड़िया, लोमड़ी, गिलहरी, ये पाए जाते हैं। एंड मोनल्स एंड द
पीजेंट्स आर द मेन बर्ड्स, जो पक्षी जो हैं मोनस और पीजेंट्स इस तरह के पक्षी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन ये कहाँ पे है, पाई जाती है साउथ वेस्ट यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, साउथ फ्रांस, पुर्तगाल, ग्रीस, यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिस फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ ड्राई समर एंड वेट विंटर। मतलब ये जो है ये कहाँ पे, जो जहाँ पे ड्राई समर होती है और वेट विंटर होती है वहाँ पे ये पेड़ पौधे होते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स, यानी कि इनके चौड़े पत्ते होते हैं। दे हैव थिक बार्क एंड वैक्स कॉइटेड लीव्स, यानी कि जो है थिक बार्क, इनकी जो छाल होती है वो काफ़ी थिक होती है और वैक्स कोटेड पत्ते होते हैं, यानी कि जो है वैक्स वाले पत्ते होते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस एरिया को जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट को जो है संसार का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। अब वेजिटेशन यहाँ पे किस तरह के जो पाए जाते हैं, अब ऑर्किड है यानी कि जो बाग बगीचा, यहाँ पे फल फ्रूट वाले ज़्यादा पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ओलिव्स, जैतून, फिग, अंजीर, ओक, पाइन्स, फिर सिदार, इस तरह की जो है नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। और वाइल्ड लाइफ कैसी है, दिस रीजन इज अ फेमस फॉर गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल के लिए, स्पाइनी माउस जो आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एंड वाइल्ड गोट पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट कौन से हमारे पास, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट। कॉन्फिरियस फॉरेस्ट दीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे जो है 50 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं, स्पेशली साउदर्न कनाडा, रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनकी ये जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द टाइगा, इनको क्या कहा जाता है, टाइगा। ये रशियन वर्ड्स है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्योर अनटच, जिनको अभी तक टच नहीं किया है। दे हैव स्ट्रेट एंड टॉल ट्री, ये सीधे और लंबे वृक्ष होते हैं। दिस ट्रीज हैव स्मॉल एंड नीडल्स लाइक लीव्स, यानी कि सॉरी, इनके जो है पेड़ जो है, दिस ट्रीज हैव स्मॉल एंड नीडल लाइक लीव्स। अब इनकी लीव जो है स्मॉल और नुकीली लीव्स होती हैं, तिखी होती हैं। देयर वुड यूज टू मेक पेपर, मैचेज, फर्नीचर, इनकी लकड़ी का यूज जो है पेपर बनाने में, माच बॉक्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, लार्च, फिर स्प्रस, पाइन, सिडार, इस तरह की जो पाई जाती है। और वाइल्ड लाइफ, मिंक, पोलर बियर जो है अपने में ध्रुवीय भालू जिसे कहा जाता है, सिल्वर फॉक्स, सेबल, बीवर, रेंडियर जो है जो एक तरह का डॉग की तरह का होता है, एंड कैरब्यू, मस्करैट, ये सब जो है यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं।